जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और आज हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 2 पर आ रहे हैं। जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा है, जिसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है एक्टिव पैसिव और रूल्स, और उसकी इंग्लिश ग्रामर भी मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो ये पार्ट 2 है जो आज हम करने वाले हैं, और इसके अंदर मैंने आपके जो रिमेनिंग एक्टिव वॉइसेस हैं वो मैंने यहां पर लिख दी हैं। तो हम आज क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस का पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन द सेंटेंस 16। अगर आप 16 में देखें तो वी डिड नॉट हेयर अ साउंड। और सबसे पहला रूल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि सबसे पहला रूल हमारा यह है कि हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। जब आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, दैट्स मीन कि आपको समझ में आ जाएगा एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो जस्ट लेट अस नो दैट कि वी डिड नॉट हेयर। तो मैंने आपको बताया था कि 12 टेंस के अंदर से एक वाहिद ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर आपको पास्ट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन मिलती है। तो इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है डिड नॉट, और मैंने कल आपको मीन टू से कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको अगर डिड लिखा हुआ आ जाए तो आपने उसको वॉज और वर में कैसे चेंज करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वी डिड नॉट हेयर अ साउंड, तो टेंस आइडेंटिफाई हो गया। इसका मतलब है कि हमें आधी चीज पता चल गई है कि इसको एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो ये जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने रूल्स लास्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 1 में हमने किए हुए हैं, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं। आज साउंड जो है वो ओल्ड ऑब्जेक्ट है और वो क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। जैसे ही वो न्यू सब्जेक्ट बनेगा तो उसके आगे हमने वॉज लगा दी है, तो या तो डिड वॉज में चेंज होगा या डिड वर में चेंज होगा। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई। और नेगेटिव जुमला जो है वो नेगेटिव में रहेगा, मतलब एक्टिव में भी नेगेटिविटी है तो पैसिव में भी नेगेटिविटी रहेगी। हर्ड क्या है, हर्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस चीज को आपने बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है पैसिव वॉइस में। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि हमने एक जुमला ऐसा है जो बोर्ड में आता है, एक जुमले को हमने पता लगाना है कि वो कौन सा है। तो दिस सीक्रेट इज जस्ट अभी भी सीक्रेट ही है, तो वो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। हर्ड आ गया जी, मतलब हेयर वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी हैव पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। और बाय कहां से आया, जैसा कि रूल है कि आपने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। तो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया। मैंने आपको कल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए थे, मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो अगर आप मेरी पार्ट 1 की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो वी है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसको आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। जो कि वी है वो किस में चेंज होता है, अस में, और अस से पहले क्या लगेगा, बाय। अस क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया होगा। दे हैव बॉट अ हॉर्स। अब इसके अंदर भी सबसे पहले हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। जब ज्यादा चीजों के साथ हैव लगा होता है, मतलब प्लूरल के साथ हैव लगा होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने रूल पढ़ा, 7th रूल है हमारा, जो कि आप पार्ट 1 की वीडियो में देख सकते हैं, एक्टिव पैसिव की क्लास 9 की। उसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि 7th रूल में कि परफेक्ट टेंस को आपने चेंज करना है परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो यहां पर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो ओल्ड ऑब्जेक्ट को आप चेंज करेंगे न्यू सब्जेक्ट के अंदर। और हैज बीन कहां से आया, ये आपका रूल है, कि आपका रूल जो है वो ये है। जैसा कि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो आपके सामने है कि ओल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हैज बीन क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। आपको ये चीजें तब समझ में आएंगी जब आपने इसी वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा, उसके साथ ही आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि आपने अपने रजिस्टर्स और नोटबुक्स को सामने रखना है, कि आप उन रूल्स को सामने रखेंगे और इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप उसको नोटबुक्स पे या रजिस्टर्स पे लिखें। तो ये क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया। यहां पर हैज बीन आ गया। बॉट क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहां पर भी हमने
हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि ये रूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि एक्टिव को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी लगानी है। उसके बाद बाय और देम, दे बेसिकली क्या है, सब्जेक्टिव केस है। जब आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ये देम में चेंज हो जाएगा, और देम से पहले मतलब न्यू ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय लगाएंगे। उसके बाद आप देखें 18th सेंटेंस है, द बोर्ड हैज गिवन अ मी अ गोल्ड मेडल। अच्छा, अब इसके अंदर आप मी को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेंस। हैज गिवन जो है हमें बता रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हूं, तो हैज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप मी भी यहां पर लिख सकते हैं। मतलब मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसको आप सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो वो आई में चेंज हो जाएगा। I have been given a gold medal by the board। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर दूसरे तरीके से भी चेंज किया है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि I have been given a gold medal by the board। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहां पर मैंने लिखा कि आ गोल्ड मेडल, यहां से मैंने ओल्ड ऑब्जेक्ट को उठाया और न्यू सब्जेक्ट बना दिया, हैज बीन गिवन। हैज बीन क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा रूल है जो कि 7th रूल है, हमने पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हैज बीन गिवन, गिवन इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय, अब यहां पर हमने मी नहीं लिखा, जो कि मी लाजमी लिखना है, मी बाय द बोर्ड। तो दैट्स मीन कि अब हमारा रूल कंफर्म हो गया कि हमने ओल्ड ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज कर दिया, ओल्ड सब्जेक्ट को किसमें चेंज कर दिया, न्यू ऑब्जेक्ट में। तो ये जो ओल्ड सब्जेक्ट था ये न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो उससे पहले बाय लगना है। और मी जो कि एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जिसके मैंने डबल ऑब्जेक्ट का नाम भी पार्ट 1 वीडियो में दिया था, तो आप भी इसको कह सकते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट बाय से पहले लिख दे, या कोई एक्स्ट्रा चीज है उसको आप बाय से पहले लिख दें। अब आप फिर देख सकते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ना इसके साथ हैज है, ना हैव है, ना विल हैव है, ना शैल हैव है, ना हैड है। तो जब ये चीजें नहीं लगी होंगी तो उसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब 12 टेंस के अंदर से एक वाहिद टेंस जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है उसको पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द बॉय फॉर हिज करेज, यहां पर फिर डबल ऑब्जेक्ट आ गया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने द बॉय को पहले लिख लेना है। वॉज आपने क्यों लगाना है, जैसे कि मैंने वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया हुआ है कि पास्ट टेंस के जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो वॉज है, वर है, हैड है, तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब आपने लगाने हैं। द बॉय एक है, तो द बॉय एक की वजह से हम वॉज लगा रहे हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेज्ड ही होती है। और फॉर हिज करेज, ये जो आपका डबल ऑब्जेक्ट है ये बाय से पहले आ जाना चाहिए, जो कि मैंने बाय से पहले लगाया है। और या फिर आप इसको एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें आपने बाय से पहले लगा देनी है। हिम जो है वो ही से चेंज हुआ है, ही सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, वो किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। सो लेट्स डिस्कस द 20th सेंटेंस। लिखा हुआ है द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। अब वॉज हेल्पिंग बेसिकली क्या है, वॉज हेल्पिंग आपको बता रहा है कि मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हूं, क्योंकि वॉज पास्ट का जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प और आईएनजी आपको बता रहा है कि मैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हूं। तो दैट्स मीन कि हमें पता चल गया, हमारा पहला रूल कंफर्म हो गया कि हमने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जैसे ही हमें पता चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम ओल्ड ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। द स्टूडेंट्स ओल्ड ऑब्जेक्ट था, हमने उसको चेंज कर दिया न्यू सब्जेक्ट के अंदर, द स्टूडेंट्स। तो अब ज्यादा थे तो हमने वर लगा दिया। वर का हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज, वर या हैड, तो हमने वर लगा दिया। बीइंग हम क्यों लगा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं हम उनके साथ बीइंग लगाते हैं। वर बीइंग हेल्प्ड, हेल्पिंग जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो गया बाय द टीचर। बाय कहां पे लगेगा, जो आपका ओल्ड सब्जेक्ट होगा वो जब न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा तो न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। ये भी हमारा रूल है कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय अटैच करना है। ये मैंने आपको कल बताया था कि मीन टू से कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वाई जो कि WH की फैमिली है वो अपनी ही जगह पर रहती है, तो ये अपनी जगह पर रहेगा। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमें टेंस आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो हम द बॉय को पहले लगा देंगे। और मैंने आपको कहा था कि वॉज आपने इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से
पहले लगाना है। द बॉय एक है जिसकी वजह से यहां पर वॉज लगा है, वाई वॉज द बॉय। और जो बीइंग है वो आपका कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी वजह से हमने पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग लगाया है। बीटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ बीट। बाय देम, जो दे था ये हमारा सब्जेक्टिव केस था, हमने इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया देम में। और बाय कहां पे लगा दिया? बाय हमने हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है। यहां पे लिखा हुआ है दे हैव नॉट डन देयर जॉब। अब हमने हैव नॉट डन से पता चल गया है कि ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो यहां पर जो ओल्ड ऑब्जेक्ट था मैंने न्यू सब्जेक्ट बना दिया। देयर जॉब हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन कहां से आया? हमने परफेक्ट टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। और डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय हमने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है जो कि हमने दे को चेंज करके लगाया है। A car ran over an old man। आपका ये कोई पांचवा जुमला है जो कि पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। तो इसमें क्या हुआ कि ये हमें बता रहा है कि मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हूं तो मुझे पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। एन ओल्ड मैन, ये ओल्ड ऑब्जेक्ट है, इसको हमने न्यू सब्जेक्ट बना दिया। वॉज हमने पास्ट टेंस की वजह से लगाया। रन ओवर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये रैन ओवर सेकंड थी, रन ओवर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाय अ कार, ओल्ड सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। और हमने पढ़ा हुआ है कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब विल गिव बता रहा है कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हूं क्योंकि सिंगुलर के साथ विल लगा होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स और यू, ये दो डबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो यू को हम बाय से पहले लगा लेंगे और बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स को हमने बना लिया ओल्ड ऑब्जेक्ट। अब बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ओल्ड ऑब्जेक्ट था, हमने इसको न्यू सब्जेक्ट में चेंज कर लिया। अब बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स अब ज्यादा के साथ विल लगता है और बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, विल बी शैल बी। तो याद रखिएगा गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये गिव फर्स्ट थी, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है। और जितने भी डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो वो बाय से पहले आते हैं और मैंने आपको कहा था हम इन्हें एक्स्ट्रा चीजें भी कह सकते हैं। और हिम जो ही के चेंज हुआ, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसको हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में। तो दिस इज समथिंग लाइक वी हैव डन 24 सेंटेंसेस। अब हम करते हैं 25। अगर आप 25 सेंटेंस को देखें तो अगर 25 सेंटेंस के अंदर सबसे पहला काम हमने क्या करना है? टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। अच्छा, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, मतलब डबल ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है? टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है हैड टोल्ड। तो हैड अगर सिंगुलर के साथ हैड लगा हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, दैट्स मीन कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हमने रूल 7 में पढ़ा हुआ है कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ओल्ड ऑब्जेक्ट को हमने चेंज करना था न्यू सब्जेक्ट के अंदर। तो ये है ऑब्जेक्टिव केस, मी जो है ये है ऑब्जेक्टिव केस, हमने इसको चेंज कर दिया सब्जेक्टिव केस के अंदर। तो जैसे कि आई सब्जेक्टिव केस है तो वो मी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस पहले से गिवन था तो हमने ऑब्जेक्टिव को मतलब हमने रिवर्स कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्टिव केस के अंदर। तो मी को मैंने चेंज कर दिया आई के अंदर। अब रह गया टू डू इट। तो ये है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट को हमने बाय से पहले लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो के स्टार्ट में भी कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम बाय से पहले लिख सकते हैं और उन एक्स्ट्रा को हम डबल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया आई। अब ये हैड बीन कहां से आया है? जैसे कि हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया कि ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट को हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मैंने इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस के अंदर हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पे लिख दिया आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट। तो ये जो टू डू इट था ये डबल ऑब्जेक्ट था, हमने इसको बाय से पहले वाइंड अप कर दिया। और ये जो हिम है ये जो सब्जेक्टिव केस था ये चेंज हो गया किसमें? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो हमने ही को हिम में चेंज कर दिया। अब अगला जुमला देख लें, दे हैड नॉट डन, मतलब हैड टोल्ड और हैड नॉट डन एक ही टेंस है, मतलब ये दोबारा से पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। तो टेंस आइडेंटिफाई हो गया। देयर होम टास्क लिखा हुआ है। अच्छा, अब देयर होम टास्क जो था वो ओल्ड ऑब्जेक्ट था, हमने इसको चेंज कर दिया न्यू सब्जेक्ट के अंदर। तो ये देयर होम टास्क पूरा एक जो ओल्ड ऑब्जेक्ट था हमने इसको न्यू सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। और अब हमने ये जो परफेक्ट
परफेक्ट टेंस था, इसको हमने 7th रूल के मुताबिक हैड नॉट बीन में चेंज कर दिया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से ही लगी हुई है, तो हम यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए, जो कि डन है। और बाय जाहिर सी बात है, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना है, बाय लगाना है। अब ये देम कहां से आया, ये जो सब्जेक्टिव केस था ये किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में, तो दे को हमने चेंज कर दिया देम में। अब 27th सेंटेंस देख लें, ये भी परफेक्ट टेंस है, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट टेंस थे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जो शेल है ये आपको बता रहा है कि मैं फ्यूचर टेंस हूं, और ये जो हैव है ये आपको बता रहा है कि मैं परफेक्ट टेंस हूं। और जो फिनिश्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाए, पास्ट परफेक्ट हो जाए या फ्यूचर परफेक्ट हो जाए, उनको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके अंदर यूज करते हैं। तो ये अब वी शैल हैव फिनिश्ड, तो इससे हमें पता चल गया कि ज्यादा के साथ अगर शैल लगा हो, हैव लगा हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, टेंस आइडेंटिफाई हो गया, मतलब पहला रूल क्लियर है। अब जो है हमने क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा इशू आपको आएगा, आर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इस ओल्ड ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में तो चेंज कर दिया, मैंने सारा ही लिख दिया। अब इसमें यह है कि आप आर वर्क को भी लिख सकते हैं, और जो बाय नेक्स्ट मार्च है उसको बेशक आप बाद में लिख दें, लेकिन अगर इन्हीं चीजों को आप पहले वाइंड अप कर देंगे तो ज्यादा सेंस क्लियर हो रही है। तो दैट्स मीन कि ये हमारा इंप्रेशन वाला सेंटेंस हो गया, जिससे वो किसी भी किस्म का रॉन्ग नहीं करेगा हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट को जब हमने न्यू सब्जेक्ट में चेंज किया। तो बाय नेक्स्ट मार्च सेंस बन रही है ना, बाय नेक्स्ट मार्च आर वर्क हमारा काम। अब ये जो विल है आपको मैंने बताया था, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ विल लगता है, लेकिन आई और वी जो होता है उसके साथ शेल लगता है। तो यहां पर वी था जिसकी वजह से ये शेल लगा हुआ था, लेकिन यहां पर हमने विल कर दिया क्योंकि ये सिंगुलर था, एक चीज के साथ विल लगता है। और हैव बीन मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो था वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो गया। तो हैव बीन जो है ये विल हैव बीन जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस हो सकता है, एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता। तो ये देखें, ये एक्टिव वॉइस था परफेक्ट टेंस का, हमने इसको चेंज किया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और बाय कहां से आया जी, हमें पता है कि हमने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, ये हमारा एक्टिव पैसिव का रूल है। और ये जो वी है ये सब्जेक्टिव केस था, इसको हमने चेंज कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, ये अस हो गया, मतलब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील हो गया। अब 28th सेंटेंस आप देख लें, इसके लिए मतलब ये हमारा 6th सेंटेंस है, जिसका मैंने आपको बताया कि 12 टेंस में से एक वाहिद ऐसा टेंस है जिसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा कि रैन अवे है, तो यहां पर उसने लिख दिया टुक अवे है। तो दैट्स मीन कि ये हमें बता रहा है कि मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हूं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक टेंस के अंदर लगती है, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ही टुक अवे माय बुक्स, टुक अवे बेसिकली आपको बता रहा है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूं। तो दैट्स मीन हमें टेंस आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो माय बुक्स जो कि ओल्ड ऑब्जेक्ट है उसको हम चेंज करेंगे न्यू सब्जेक्ट के अंदर, माय बुक्स। अब ये प्लूरल है, ज्यादा है, जिसकी वजह से वर लगता है। अब वर क्यों लगे, मैंने आपको बताया था कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि जो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है वो वाज, वर या हैड बीन हो सकते हैं। तो यहां पर हमने इसलिए वर लगाया क्योंकि हमें पता चल गया था इस टुक अवे की वजह से कि यहां पर वर लगना है, मतलब पास्ट टेंस की वजह से। माय बुक्स वर, अब टेकन अवे बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि पैसिव रूल, पैसिव वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि वर टेकन अवे। बाय कहां से आया, ये भी रूल है, हमने पढ़ा है कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय अटैच करना है, ये कंपल्सरी है, नेसेसरी है। तो ये जो हिम है ये किस में चेंज हुआ, मतलब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। मतलब आपका जो ओल्ड सब्जेक्ट था वो किस में चेंज हो गया, न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आप अब इसमें 29 सेंटेंस देख लें, ये भी वही 7वां सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया है, क्योंकि इसमें द सडन नॉइज, द चाइल्ड, और ये फ्राइटन जो है आपको बता रहा है कि मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हूं। तो दैट्स मीन अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चिल्ड्रन हैं वो ज्यादा होते हैं, ये भी पार्ट 1 आप देखें इसका तो आपको पार्ट 1 की वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, जो चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है। तो ये जो हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट है इसको हमने न्यू सब्जेक्ट के अंदर चेंज किया है। तो ये आप न्यू सब्जेक्ट दे सकते हैं, ये सिंगुलर है,
चाइल्ड एक को कहते हैं, जिसकी वजह से हमने यहां पर वॉज लगा दिया, और फ्राइटेंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है, और हमने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया। अब न्यू ऑब्जेक्ट कहां से आया? हमारे ओल्ड सब्जेक्ट से। तो ये सारे आप रूल्स जो हैं वो अगर आपने अभी सामने रखे होंगे, जैसे कि मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है कि अगर आपने रजिस्टर सामने रखा हुआ है, रूल्स लिखे हुए हैं, तो आपको मेरी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ रही हैं। तो इसके लिए आपको पार्ट 1 की वीडियो लाजमी देखने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपको पार्ट 2 की वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की समझ में आ जाएगी। चलें अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। 30th सेंटेंस है, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। दिस इज योर 4th सेंटेंस। चौथा जुमला ऐसा है जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर रहा है। ज्यादा के साथ मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाओ, तो ये ज्यादा के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, जिसकी वजह से हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे। तो यहां पर फॉर मेकिंग चीज और मिल्क। अब यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वर्ब को क्या कंसीडर करें। अब वर्ब को कंसीडर करने के लिए आपको वर्ब की डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा हो, और जिस पर काम हो रहा हो ये ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड है, इस पर भी काम हो रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब बेसिकली क्या चीज होती है? जो काम कर रहा हो, मतलब जो काम हो रहा हो, कोई भी दुनिया का काम है उसको आप वर्ब कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी जस्ट से दैट कि ये एक्शन है। तो एक्शन क्या हो रहा है कि वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमें लेना देना नहीं है, हम कर क्या रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूज इज योर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर मिल्क और फॉर मेकिंग चीज डबल ऑब्जेक्ट है, तो इनको आपने काइंडली कंफ्यूज नहीं होना। और फॉर मेकिंग चीज हम जो है वो बाय से पहले लगा देंगे, और जो मिल्क है उसको हम पहले लगा देंगे। मिल्क इज यूज, इज क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने टेंस आइडेंटिफाई किया और मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग चीज बाय अस। फॉर मेकिंग चीज जो था वो डबल ऑब्जेक्ट था, हमने बाय से पहले लगा दिया। वी को हमने अस में चेंज कर दिया और अस से पहले बाय लगा दिया, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय अटैच कर दिया। ये दोबारा से WH की फैमिली का जुमला आ गया है, और ये तीसरा जुमला है जो कि WH की फैमिली का है। तो WH की फैमिली जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही सेम टू सेम हमने नीचे लिख देनी है। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के अंदर वाई वैसे ही रहेगा। द चेयर हमारा क्या था? ओल्ड ऑब्जेक्ट था, जिसको हमने चेंज कर दिया न्यू सब्जेक्ट से पहले। और मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव के अंदर अगर आपने जुमला इंप्रेशन वाला देना है, इंप्रेशन वाला बनाना है, तो आप द चेयर के बाद भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। अगर आप पहले लगा देंगे दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। तो आपने क्या किया? वाई इज द चेयर। अब इज क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता चल गया इज मेंडिंग से, हमें पता चल गया इज मेंडिंग से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज जो है वो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है, दैट्स मीन कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, तो जिसकी वजह से द चेयर के साथ यहां पर इज लग गया। व्हाई इज द चेयर? बीइंग क्या है? 8वां रूल मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसके अंदर आपने BEING बीइंग लगाना है। तो व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आपने बाय जरूर लगाना है क्योंकि ये रूल है, आपने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। तो ही को हमने चेंज कर दिया हिम में, जो कि सब्जेक्टिव केस था, हमने इसको चेंज कर दिया ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। मतलब कि जो हमारा ओल्ड सब्जेक्ट था उसको हमने चेंज कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। अगला जुमला देख लें, ये हमारा 6th सेंटेंस है। तो दैट्स मीन कि आपका पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जुमले रिपीट होने हैं, यही आपके बोर्ड में आने हैं। तो ये भी हमारा आस्क्ड की वजह से 12 टेंस में से एक टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, जिसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ये वो टेंस है। तो हर टू स्टे इन बेड, अब फिर डबल ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको हमने सब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज कर देना है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ये जो हर है ये पहले से ही, जैसे शी वॉज कन्वर्टेड इन हर, ये जो सब्जेक्टिव केस था ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हुआ था। तो हमने अब इसी ऑब्जेक्टिव केस को किस में चेंज कर दिया? सब्जेक्टिव केस के अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव को मैंने सब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज कर दिया। टेंस हमें पता था, जिसकी वजह से हमने यहां पर वॉज लगा दिया। आस्क्ड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। टू स्टे इन बेड डबल ऑब्जेक्ट
था जिसको हमने बाय से पहले लगा दिया, और बाय के बाद जो हमने लगाया मतलब ओल्ड सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट में। तो ये भी हमारा जुमला क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन, यू नो, ये जो 33वां जुमला, और अभी आपको एक और चीज बड़ी सीक्रेट वाली बात मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, मैंने आपको सीक्रेट बताया था कि एक जो सेंटेंस है वो हमने लास्ट में करना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम करते हैं द कॉट द थीफ एंड दिस इज द 8th सेंटेंस, 8वां जुमला है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उसने दिया है। तो यहां पर ओल्ड ऑब्जेक्ट है, यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहां पर ज्यादा मतलब प्लूरल दिया हुआ है। तो कॉट हमें बता रहा है कि मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हूं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूं। द थीफ को हमने शुरू में लगाया और द थीफ के साथ वॉज लगा दिया। कॉट जो है वो कैच की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कॉट ही होती है। तो द थीफ वॉज कॉट बाय देम, दे किसमें चेंज कर दिया, देम में। सो दीज वर योर 33 sentences which were very important for your board and you have to not consider from any book। मैंने आपको ये सारे जुमले पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आपको किसी भी किस्म की किसी भी किताब की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियोस देख ली हैं दैट्स मीन यू आर प्रीटी श्योर कि आपको 5 आउट ऑफ 5 बोर्ड में मिलेंगे। अब जो सीक्रेट था वो मैं आपको जो है उसको रिवील कर देता हूं, अयां कर देता हूं कि ये हमने सारे एक्टिव से पैसिव किए हैं। अब एक जुमला जो है वो आपको पैसिव वॉइस का आना है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने 4 जुमले एक्टिव से पैसिव कर लिए हैं तो आपको पैसिव से एक्टिव करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। अब मतलब आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो पैसिव वॉइस है इसको एक्टिव में कैसे चेंज करना है। अगर आपको एक्टिव के पैसिव के रूल्स समझ में आ जाएंगे तो आपको पैसिव से एक्टिव करना मुश्किल नहीं रहेगा। दिस वाज द सीक्रेट जो कि रह गया था, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इसी जो जुमले हैं या सेंटेंसेस हैं इन्हीं में से मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर बाय लगा हुआ आ जाए मतलब कि 5वां जुमला आपका बाय लगा हुआ आएगा मतलब कि वो पैसिव वॉइस आएगा, उसको आपने चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो ये देखें ये सारी चीजें आपको खुद बता रही हैं कि मैं पास्ट टेंस हूं, तो आप इसको इसके अंदर चेंज कर देंगे। सो दिस वाज द सीक्रेट जो कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप आस्क करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चीजें हमने बोर्ड पे क्लियर की हैं इनके नोट्स आपके जो हैं डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप वहां से नोट्स देख लें। बेशक आप रजिस्टर्स पे ना लिखें, नोट्स को सामने रखें, नोट्स के साथ आप लोग इस क्वेश्चन को क्लियर करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहना है आप लोगों ने, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ग्रामर है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर टाइप्स आ जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड अल्लाह हाफिज।